इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया है कि जो सेक्शन कुछ नहीं है सर, इसमें अल्ट्रा वायरस है ना सर, सेक्शन आर्टिकल 14 का अल्ट्रा वायरस है। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मैक्सिमम अपर लिमिट का, जो कर्नाटक हाई कोर्ट अरे भाई समझे आप, वो दावे के लिए है नहीं, दावे के लिए इस पॉइंट पे भी सर्टिफिकेट के लिए सक्सेशन, प्रोबेट और लेटर तीनों के लिए इसने बोला है कर्नाटक हाईकोर्ट का कैसे लगेगा? मध्य प्रदेश का अपना अमेंडमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी है क्या? तो कर्नाटक के संबंध में है ना, बॉम्बे के लिए है, मध्य प्रदेश के संबंध में करा के लाओ। माय लॉर्ड, आई प्रेइंग फॉर 1 वीक्स टाइम टू आर्ग्यू द केस। 1 वीक टाइम? क्या हो गया? एक्चुअली में कोर्ट फीस पे इशू है, और एडवर्म कोर्ट फीस अनुसूची 1 सेक्शन 12 का, हाँ अनुसूची 1 कोर्ट फीस, एमपी कोर्ट फीस अमेंडेड एक्ट 2008, हाँ शेड्यूल 1 सेक्शन 12 आर्टिकल 12 हाँ में मैक्सिमम अपर लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, जबकि शेड्यूल 1 में अपर लिमिट प्रेस्क्राइब है। सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन 1.5 लाख का है मैक्सिमम कोर्ट फीस। तो ट्रिब्यूनल ने मुझे बोला 7% आप करें, 1,24 लाख का वैल्यूएशन, जबकि एमपी में मैक्सिमम कोर्ट फीस 1.5 लाख का है। इसी पॉइंट को प्रिपेयर करने के लिए 1 वीक का टाइम। कौन सा ट्रिब्यूनल है? ट्रायल कोर्ट ने किया है। ट्रायल कोर्ट ने देखा नहीं प्रोविजन देखा है, बट एमपी में अपर लिमिट 1.5 लाख ही है। हाँ एनी सिविल कोर्ट कोर्ट फीस एक्ट का आर्टिकल 1A। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए तो आर्टिकल ही अलग है। आर्टिकल अलग है, बट तो फिर वो कैसे लग जाएगा दावे पे? मैक्सिमम कोर्ट फीस से ऊपर नहीं हो सकता, तो लिमिट दावा और सक्सेशन में फर्क है। वो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन भले ही एक हो, लेकिन उसका दोनों का आर्टिकल अलग अलग बनाया है। सक्सेशन कोर्ट रजिस्टर्ड एज ए सिविल। विधान में अलग अलग किया है कि नहीं किया? नहीं, अब आप कल को कहोगे बॉन्ड एंड डिवेंचर भी एक होना चाहिए, जब उसमें इतने लग रहे हैं 1.5 सक्सेशन लाख। सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होता है एज ए सिविल प्रोसीजर, हाँ। और सिविल प्रोसीजर में गवर्न होता है सक्सेशन के सारे जितने भी उसमें कोई भी एप्लीकेशन मूव होती है एज पर सीपीसी। हाँ। तो उसमें मैक्सिमम कोर्ट फीस 1.5 लाख है, उससे ऊपर। अरे सीपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड और सिविल कोर्ट रूल्स सब लगेंगे इसमें लेकिन सुप्रीम उसकी कोर्ट जो ने भी एथिक्स दोनों डिफरेंट हैं, तो कैसे ट्रीट हो जाएंगी दावे की और सक्सेशन सर्टिफिकेट की? इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया है कि जो सेक्शन कुछ नहीं है सर, इसमें अल्ट्रा वायरस है ना सर, सेक्शन आर्टिकल 14 का अल्ट्रा वायरस है। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मैक्सिमम अपर लिमिट का, जो कर्नाटक हाई कोर्ट अरे भाई समझे आप, वो दावे के लिए है। नहीं, दावे के लिए इस पॉइंट पे भी सक्सेशन, प्रोबेट और लेटर तीनों के लिए इसने बोला है कर्नाटक हाईकोर्ट का कैसे लगेगा? मध्य प्रदेश का अपना अमेंडमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी है। क्या? तो कर्नाटक के संबंध में है ना, बॉम्बे के लिए है, मध्य प्रदेश के संबंध में करा के लाओ। इसीलिए मैंने टाइम मांग रहा था। मध्य प्रदेश के संबंध में अगर उनके अल्ट्रा वायरस हो जाएगा तो मान लेंगे। 1 वीक कर्नाटका का अल्ट्रा वायरस हो गया तो मध्य प्रदेश में कैसे लगा दें? नहीं, मैं समझ गया वो एंट्री तो एग्जिस्ट करती है ना। जो अगर आप कोर्ट फीस एक्ट देखेंगे कर्नाटका का और एमपी का वाला ही सेम है। तो कर्नाटका में जो हुआ है वो हाईकोर्ट कर दे। कर्नाटका का जो कोर्ट फीस एक्ट है, प्रोबेट लेटर के लिए सर्टिफाइड के लिए 7% अल्ट्रा वायरस कर दें। इस पिटीशन में उसको अल्ट्रा वायरस कर दें क्या? नहीं, इस पिटीशन में अल्ट्रा वायरस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली में, इस पिटीशन में अल्ट्रा वायरस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली में, तो वो तो स्टैंड करता है ना जब तक अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं होगा। इसीलिए मैंने 1 वीक का टाइम मांगा कि मैं एमपी का देख ले रहा हूँ, अगर मिल जाता तो मैं। तो जब है तो है, उसमें क्या है, देना ही है। जब तक वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं होता कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तब तक तो वो स्टैंड करता है। जब स्टैंड करता है तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। अब कर्नाटका में हो गया, केरला में हो गया होगा, वहां पे अपने मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ। वहां के एक्ट में भी अपर लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं था। भले ही हो भाई, समझे नहीं आप, लेकिन उसको कैसे लगा देंगे यहाँ? मध्य प्रदेश का तो है ना। तो मैं लॉर्डशिप, इसीलिए मैंने पहले ही 1 वीक का टाइम मांगा था कि मैं इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ। As per it, list in the next week. With your lordship's permission, my lord, may I make a mention, my lord? Sir, yes. Sir, item number 24, my lord, it was listed last week, my lord. The respondent had sought time to suggest some name with respect to arbitrators, my lord. It is with respect to appointment of arbitrators, my lord. I am praying it can be, if it can be, my lord, day after tomorrow, my lord. It is not reached today, my lord. Which one? My lord, item number 24, my lord. Item number 24, my lord. It pertains to appointment of arbitrator, my lord. Respondents had sought some time to suggest some names, my lord. We had suggested some names, my lord. So I'm only praying, my lord, if it can be taken up day after tomorrow, my lord. You have mutually decided? My lord, some of the names we have suggested, my lord. Respondents bank sought some time to, my lord, to suggest some names, my lord. But there is no dispute in regard to appointment. No, my lord. We are agreeing on the names, my lord. It was listed last week. My lordship would recall, my lord. We had suggested some names. Mr. Lalwani was appearing with me, my lord. You are for respondent. I am for the applicant, my lord. I am for the applicant, my lord. My lord, it is not reached today, my lord. That's why I am praying, my lord. It can be, my lord, day after tomorrow, my lord. So who is respondent? Who is for? My lord, Mr. Anuj Agarwal is appearing, my lord, for respondent, my lord, bank. My lord, since the matter is not reached, my lord, he not reached, my lord, he might be not there, my lord. Respondent state bank of India.
डे आफ्टर टुमारो। सर I'm obliged. सर आइटम नंबर 35 पे मालट नेक्स्ट है मेंशन मेमो पे लगा है 13 तारीख को फाइनल बहस के लिए ट्रायल कोर्ट में है मालट। ट्रायल कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन आदेश